विल्ला बॉबी के नाम से पहचान बनाने वाले सरबजीत सिंह बॉबी एक बार फिर रिज पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के नजदीक प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। सरबजीत सिंह बॉबी शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में मुफ्त लंगर की सुविधा देते हैं। यहां करीब एक साल बाद 25 अक्टूबर के दिन बहाल की गई बिजली पानी की सुविधा को प्रशासन ने एक बार फिर काट दिया है। इसके विरोध में सरबजीत सिंह बॉबी प्रदर्शन कर रहे हैं। शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर भी सरबजीत सिंह बॉबी के समर्थन के लिए इस प्रदर्शन में पहुंचे। समाजसेवी सरबजीत सिंह बॉबी ने कहा कि उनके लंगर को राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। एक साल पहले भी उनके लंगर हॉल से बिजली पानी काट दिया गया था। 25 अक्टूबर के दिन प्रशासन की ओर से बिजली पानी की सुविधा को दुरुस्त कर दिया गया, लेकिन शनिवार को एक बार फिर प्रशासन ने इस लंगर हॉल से बिजली पानी काट दिया। बॉबी ने कहा कि वे राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन राजनीतिक दबाव में उनके लंगर के साथ राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। सरबजीत सिंह बॉबी ने आरोप लगाया कि जानबूझकर उन्हें परेशान करने का काम किया जा रहा है। गौर हो कि समाजसेवी सरबजीत सिंह बॉबी साल 2014 से शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में मुफ्त लंगर की सुविधा चला रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और आप हमेशा मेरा साथ देते हैं, सभी का धन्यवाद। हमारे साथ ये राजनीति पिछले 2-3 वर्षों से चल रही है और मुझे लगता था कि वो जो एक सीनियर एमएस जो हमें तंग करते थे, जो अब भगौड़े हो चुके हैं और आईजीएमसी छोड़कर जाके भरमौर में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके जाने के बाद ये सारी राजनीति ख़त्म हो गई है। लेकिन राजनीति अभी रुकी नहीं है, राजनीति अभी भी चल रही है। और राजनीति ये चल रही है कि 25 तारीख को हमारा बिजली का कनेक्शन जो पिछले 13 महीनों से काटा गया था वो बहाल हो गया था। और बड़ी खुशी की बात थी कि 25 तारीख को ही हमारे लंगर के 8 साल पूरे हुए थे और वो 8 साल पूरे होने की खुशी में हमने उसको दुगनी खुशी की तरह मनाया और अपनी एक और सेवा भी उस रात को शुरू कर दी, रात को 11 बजे से 1 बजे तक का लंगर। लेकिन बड़ा दुख होता है ये बताते हुए कि ये सारे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच पिछले कल वो 4:30 बजे दोबारा से बिजली काट दी गई और फिर अब वो लंगर अंधेरे में ही पिछले कल से चल रहा है। और जो रात्रि सेवा मध्य रात्रि का भी लंगर हमने रात को 11 बजे से 1 बजे तक आईजीएमसी के उन विशेष लोगों के लिए, विशेष पेशेंट्स के लिए, इस करके कहूँगा कि सिंगल अटेंडेंट जो पेशेंट के साथ है और वो इमरजेंसी में है या अपने भले ही अपने वार्ड में है, जो आ नहीं सकते, अपने पेशेंट को इन हालातों में छोड़कर उनके लिए हमने फूड पैकेट शुरू किए थे रात्रि 11 बजे से 1 बजे तक। पहले दिन हमने रात को 12 से 2 किए थे, जिस दिन मैं स्वयं वहाँ पर मौजूद था, लेकिन अब वो 11 बजे से 1 बजे तक है। और इसी घटनाक्रम के बीच ये सारी राजनीति जो पिछले 2 सालों से चल रही है, हमारी एक सराय पर भी कब्जा कर लिया गया। उस सराय की भी बहुत सारी वीडियोज़ वायरल हुई कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने कहा था कि जी आप इनको दे दो, ये मुफ्त में चलाएँगे, कपड़े भी धोएँगे और खाना भी खिलाएँगे। उसकी भी 2-3 महीने पहले वीडियो क्लिप्स बहुत सारी वायरल हुई, जिसमें वो व्यक्ति विशेष जो सरकार का बहुत चहेता है और उन खास लोगों की एक श्रेणी में आता है जिसके ऊपर बहुत एक अपार कृपा सरकार की शुरू से ही बनी हुई है। रिपन में भी उसको 5000 स्क्वायर फीट जगह अवैध रूप से दे दी गई, जहाँ पर कोई भी सेवा नहीं चल रही, लेकिन 5000 स्क्वायर फीट दे दी गई। आईजीएमसी में बनी बनाई हमारी सराय पर भी उसका कब्जा करवा दिया गया, जहाँ पर वो अवैध वसूली कर रहा है। और अब वो वसूली के साथ साथ उसने गुरु नानक देव जी के नाम से वो वसूली शुरू कर दी है। गुरु नानक का घर उसका नाम रख दिया हुआ है, गुरु नानक के फोटोएं वहाँ पर लगा दी हुई हैं और वहाँ पर सारा दिन कूड़ा करकट पड़ा रहता है। पिछले कल भी एक वहाँ पर मेरी बहसबाजी भी हुई मेरे धरने के बाद, उनके एक स्टाफ के कर्मचारी के द्वारा। नहीं चल रही, लेकिन 5000 स्क्वायर फीट दे दी गई। आईजीएमसी में बनी बनाई हमारी सराय पर भी उसका कब्जा करवा दिया गया, जहाँ पर वो अवैध वसूली कर रहा है। और अब वो वसूली के साथ साथ उसने गुरु नानक देव जी के नाम से वो वसूली शुरू कर दी है। गुरु नानक का घर उसका नाम रख दिया हुआ है, गुरु नानक के फोटोएं वहाँ पर लगा दी हुई हैं और वहाँ पर सारा दिन कूड़ा करकट पड़ा रहता है। पिछले कल भी एक वहाँ पर मेरी बहसबाजी भी हुई मेरे धरने के बाद, उनके एक स्टाफ के कर्मचारी के द्वारा। मारपीट के भी आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप उन्होंने ऐसे लगाए हैं कि मैंने मारपीट की, लेकिन वो कल सारा घटनाक्रम एक ही दिन में हुए कि जब मैं वापस गया तो बहुत सारा कूड़े का ढेर, पत्तलों का, झूठे पत्तलों का, वो गुरु नानक देव की फ़ोटो के नीचे पड़ा हुआ था।
तो मैंने सिर्फ उसको बुलाने के लिए कि आप ये सफाई करवा दीजिए, क्योंकि हमने 4 दिन पहले अपने डस्टबिन हटा लिए थे वहाँ से, क्योंकि पहले हम भी पतलों में खिला रहे थे। हमारा खाना प्लेटों में लंगर हॉल के अंदर बड़े स्वच्छ तरीके से जैसे हम पहले खिलाते थे वैसे बिठाकर, ताकि लोग सड़कों पर ना बैठें, पार्किंग में ना बैठें, अच्छे से खाएं। लेकिन गुरु नानक देव जी की फ़ोटोओं के साथ जब कल शाम को मैंने बेअदबी देखी तो मैंने उनके एम्प्लॉय को बुलाया कि आप आओ, मैंने बातचीत करनी है, और उन्होंने भी उसको एक अलग रूप देकर मारपीट में बदल दिया। मेरा सरकार से आग्रह है, मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, उस लंगर में राजनीति ना की जाए। गुरु नानक देव जी के नाम के साथ जो एक दुर्गति की जा रही है और अवैध वसूली की जा रही है वो तुरंत बंद करवाए, वरना ये एक ऐसा मुद्दा बन जाएगा कि आने वाले समय में इनको संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बार जब आपका कनेक्शन